हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग जो डेली यूजेस सेंटेंस होते हैं मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो कि हमें इंग्लिश बोलने में बहुत ही मदद करता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना बतानी चाहिए, तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है फील लाइक। देखिए, ये फील लाइक का मतलब क्या होता है। ये फील लाइक का मतलब होता है कि मन करना। फील लाइक का मतलब होता है मन करना, यानी कि जब भी हमारा किसी चीज़ को करने का मन करता है तब उसमें हम लोग फील लाइक का प्रयोग करते हैं। फील का मतलब ये होता है महसूस करना, और लाइक का मतलब वैसा पसंद करना। फील लाइक मतलब पसंद करना। फील लाइक का मतलब होता है ये फील का अलग है, लाइक का अलग है। तो आपको ये नहीं समझना है कि फील मतलब महसूस करना और लाइक मतलब पसंद करना, ऐसा नहीं। इसका मतलब होता है मन करना। फील लाइक का मतलब होता है मन करना। तो सबसे पहले सेंटेंस है कि आई फील लाइक टॉक टू हर। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि मुझे मुझे मन करता है उससे बात करने का। मुझे उससे मन करता है बात करने का। नेक्स्ट है हम लोग का आई फील लाइक टॉकिंग हर। आई फील लाइक कॉलिंग हर, सॉरी मैं कॉलिंग के जगह पे टॉकिंग बोल दिया, तो यहाँ पे सॉरी। आई फील लाइक कॉलिंग हर। मुझे इसका मतलब, इसका हिंदी हो जाएगा कि मुझे उसे बुलाने का मन कर रहा है। मुझे उसे बुलाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक मीटिंग यू। मुझे मुझे तुमसे तुमसे मिलने का मन कर रहा है। मिलने का मन कर रहा है। मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आई फील लाइक गोइंग देयर। मुझे वहाँ, इसका हिंदी हो जाएगा कि मुझे वहाँ जाने का मन कर रहा है। मुझे वहाँ जाने का मन कर रहा है। नेक्स्ट आई फील लाइक बिकमिंग डॉक्टर। मुझे 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 डॉक्टर बनने का मन कर रहा है। मुझे डॉक्टर बनने का मन कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं डेली यूजेस सेंटेंस। डेली यूजेस सेंटेंस में क्या होता है, जो हम लोग डेली यूज करते हैं रोजीना, जो रोज रोज बोलचाल के भाषा में यूज होता है, उसे हम डेली सेंटेंस बोलते हैं। जैसे ये है कि आई एम इन द मूड ऑफ बाइंग अ मोबाइल। मैं, इसका हिंदी हो जाएगा कि एक मैं एक मोबाइल खरीदने के मूड में हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं एक मोबाइल खरीदूंगा, यानी कि मैं एक कार खरीदने का मन बना लिया है। तो इसके लिए क्या, बाइंग अ मोबाइल। उसी तरह यहाँ पे है आई एम इन द मूड ऑफ बाइंग अ मोबाइल, यानी कि मैं एक मोबाइल खरीदने के मन बना लिए मूड में हूँ। नेक्स्ट है आई एम इन द मूड ऑफ रीडिंग, यानी कि सपोज दैट हम लोगों ने दिन से नहीं पढ़ा, तो शाम को लगा कि यार क्यों ना पढ़ना चाहिए, दिन भर तो हम लोग पढ़ा ही नहीं। तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, आई एम इन द मूड ऑफ रीडिंग। मैं पढ़ने के मैं पढ़ने के मूड में हूँ। मैं पढ़ने के मूड में हूँ। नेक्स्ट है ही इज इन द मूड ऑफ रीडिंग। वह पढ़ने के मूड में है। वह पढ़ने के वह पढ़ने के मूड में है। नेक्स्ट है आई एम इन द मूड ऑफ फाइटिंग। मैं लड़ने के लड़ाई करना, लड़ने के मूड में। यहाँ पे मुझ हो गया है,
तो यहाँ पे आप लोग मूड लिख लीजिएगा, मूड में हूँ। आई एम इन द मूड ऑफ स्लीपिंग, मैं सोने के मूड में हूँ। मैं सोने के मूड में हूँ। उसके बाद द मोमेंट शी कम, यानी कि जैसे ही वह आता है, जैसे ही वह आता है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू फाइंड अ बेटर चांस। जैसे सपोज दैट हम लोगों ने बोलते हैं ना कि जैसे अभी फ़िलहाल जैसे 12th का एग्ज़ाम चल रहा है, तो हम लोग बोल देंगे कि पढ़ाई करो, नहीं तो इससे अच्छा मौका अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा तुम्हें मौका कभी नहीं मिलेगा, इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि यू वांट टू फाइंड अ बेटर चांस। ये वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है ऑन्ट, इसको वुड नॉट पढ़ेंगे, ऑन्ट पढ़ेंगे तो यू वांट टू फाइंड अ बेटर चांस, यानी कि बोलते हैं ना कि इससे अच्छा समय तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, यू वॉन्ट टू फाइंड अ बेटर चांस, यानी कि इससे अच्छा समय तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो आप ये काम करो कि आप अभी ही पढ़ लो, इससे अच्छा तुम्हें आपको बेटर चांस कभी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, यू वॉन्ट टू फाइंड अ बेटर चांस। इसको बार बार आप रिपीट करो ताकि आपकी फ्लुएंसी शानदार फ्लुएंट बन जाए। ठीक है, गेट अ ग्रिप ऑफ योर सेल्फ रानी, यानी कि जैसे सपोज दैट रानी एग्ज़ाम में फेल कर गई, तो रानी जब एग्ज़ाम में फेल कर गई तो आप उनको मनाने के लिए, जैसे उनको डिप्रेशन में चली गई, तो आप उनके घर गए, बोले कि भाई रानी कहाँ है, तो रानी तो सोई थी या किसी से बात करने का उसे मन नहीं कर रहा था। तो आपने गए और आपने बोला कि गेट अ ग्रिप ऑन योर सेल्फ रानी, यानी कि रानी तुम अपने आप को संभालो, ये एग्ज़ाम होते रहेगा, रिजल्ट आते रहेंगे, लेकिन तुम्हें फिर से मेहनत करनी होगी। तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, गेट अ ग्रिप ऑन योर सेल्फ रानी, यानी कि रानी ऐसे बोलेंगे, रानी तुम अपने आप को संभालो, रानी तुम अपने आप को क्या करो, संभालो रानी। ठीक है, जैसे इट इज़ क्राइम टू आस्क, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि पूछना क्या कोई गुनाह है क्या, पूछना कोई गुनाह है क्या। सपोज दैट आपने पापा जी से कोई मैटर पे डिस्कस किया और पापा जी आप पे गुस्सा हो गए, तो आप उनको बोलेंगे इट इज़ क्राइम टू आस्क, पूछना कोई गुनाह है क्या। तो आप पापा जी के सामने तो बोलोगे नहीं कि पूछना गुनाह है क्या, तो आप कहाँ पे जाओगे, मम्मी के पास, और बोलोगे इट इज़ क्राइम टू आस्क, पूछना कोई गुनाह है क्या। तो आप इसके लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, इट इज़ क्राइम टू आस्क का प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गया। सपोज दैट कोई आपके टीचर हैं और आप टीचर के साथ बदतमीजी के साथ पेश आ रहे हो, बात कर रहे हो, तो आपको टीचर बोलेंगे डू यू टॉक लाइक दिस डू यू पेरेंट्स एज वेल, क्या तुम अपने माता पिता से ऐसे ही बात करते हो। इसका हिंदी हो गया, क्या तुम अपने माता पिता से ऐसे ही बात करते हो क्या। ठीक है, उसके बाद व्हाट्स द बिग डील, इसका मतलब होता है यह बड़ी बात है। व्हाट्स द बिग डील, इसमें क्या बड़ी बात है, सॉरी यह बड़ी बात है, सॉरी यह बड़ी बात नहीं है,
ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे दिया है ना, तो जब क्वेश्चन मार्क दे दिया है तो व्हाट्स द बिग डील, तो इसका हो जाएगा इसमें क्या बड़ी बात, इसमें क्या बड़ी बात है, व्हाट्स द बिग डील। उसके बाद से नेक्स्ट आपको लेके चलते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, ये हमारा फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट का मतलब होता है, आगे बताते हैं। फॉल अपार्ट का मतलब होता है फटना, जुदा होना, किसी चीज़ से अलग होना। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि फॉल अपार्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से फटना, जुदा होना या हटना। ठीक है, तो माई ओल्ड शूज आर फॉलिंग अपार्ट, यानी कि मेरा पुराना जूता फट रहा है या अलग हो रहा है। पुराना होगा तो जाहिर सी बात है कि नए जूते हैं, और वो जब धीरे धीरे पुराने हो जाएंगे, ओल्ड मॉडल हो जाएंगे, तो जब ओल्ड मॉडल हो जाएंगे तो क्या होंगे, फटने लगेंगे, उसमें क्रैक होने लगेगा। तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉल अपार्ट का। उसके नेक्स्ट देखते हैं, माई ओल्ड बुक्स आर फॉलिंग अपार्ट, यानी कि नया किताब रहता है तो हम लोग मज़े से पढ़ते हैं, लेकिन वही पुराना हो जाता है तो क्या हो जाता है, फटने लगता है। मेरा पुराना किताब या पुस्तक आप बोल सकते हैं, मेरा पुराना पुस्तक फट रहा है। ठीक है, इस नेक्स्ट देखते हैं, गेट माई वर्क डन। इसका मतलब होता है कि सपोज दैट आपने कहीं गए और किसी को आपने बोल दिया कि भाई मेरा काम करा दो या मेरा काम कर दो, तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, गेट माई वर्क डन, यानी कि ये इसका हिंदी हो जाएगा कि मेरा काम कर दो। कहीं पे आप गए और सपोज दैट कहीं आप जा रहे हो साइबर कैफ में, और साइबर कैफ में आप जाके बोले कि भाई इस फॉर्म को अप्लाई कर दो, तो इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलोगे, प्लीज़ गेट माई वर्क डन, कृपया मेरा काम कर दो। तो किसका प्रयोग करेंगे, गेट माई वर्क डन का प्रयोग करेंगे। उसका बाद ही इज गेटिंग योर वर्क डन, यानी कि वह तुम्हारा काम कर रहा है। ही इज गेटिंग योर वर्क डन, यानी कि वह तुम्हारा काम क्या कर रहा है, तुम्हारा काम कर रहा है। उसके बाद देखते हैं, ही विल नॉट गेट माई वर्क डन, यानी कि वह जब यहाँ पे विल आ गया तो फ्यूचर आ गया, वह मेरा काम नहीं करेगा, तो ही विल नॉट गेट माई वर्क डन। इसको वर्क नहीं पढ़ेंगे, इसको वर्क पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको कौन ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं, यू विल नेवर गेट माई वर्क डन, तो इसका मतलब हो गया कि तुम मेरा कभी काम नहीं करते हो। ये बोल देंगे कि यू नेवर गेट माई वर्क डन, यानी कि तुम मेरा कभी काम नहीं करते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा कि खाना, सॉरी क्या हो गया, ये हो जाएगा खाना है तो खा लो, खाना है तो खा लो। जैसा सपोज दैट आप कहीं गए और छोटे बच्चे हैं आपके साथ, तो बोला कि नहीं मुझे बर्गर खानी है, तो आपने बोला कि नहीं तुम्हें चाउमीन खाना है, तो बच्चा गुस्सा हो गया, तो आप भी गुस्सा हो गए, तो आप बोलोगे इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट, यानी कि खाना है तो खा लो, यानी कि यही है, चाउमीन ही तुम्हें खाना है, चाउमीन खाना है तो खा लो, बर्गर नहीं खाना है। तो इसके लिए इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट, यानी कि खाना है तो खा लो और मन नहीं है तो मत खाओ। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ यू वांट टू सिट देन सिट, इसका हो जाएगा कि
बैठना है तो बैठ जाओ। सपोज दैट आप कहीं जा रहे हो और आप ऑडियंस हो, तो कहीं सुन रहे हो आप किसी का सॉन्ग कहीं पे, तो कोई आया और बोला कि भाई साहब थोड़ा हट जाओ, तो आप बोला आप थोड़े मतलब हटे, तो बोला कि और यार हटो ना, क्या है बदतमीजी है, तो आप बोलोगे कि इफ़ यू वांट टू सिट देन सिट, यानी कि इतना में ही तुम्हें काम चलाना होगा, यानी कि तुम्हें इतना में बैठना है तो बैठो, अदरवाइज तुम चले जाओ यहाँ से। तो इफ़ यू वांट टू सिट देन सिट, यानी कि बैठना है तो बैठो, बैठना है तो क्या करो, बैठो। मैं एक एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपको बहुत सारे इसी पे प्रैक्टिस करना है, मिरर के सामने बोलना है, ताकि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होती जाए। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ यू वांट टू गो देन गो, यानी कि इसका हो गया कि जाना है तो चले जाओ, या जाना है तो जाओ, जाना है तो जाओ। उसी तरह इफ़ यू वांट टू टॉक देन टॉक, बात करना है तो बात कर लो, इसका हिंदी हो गया कि बात करना है तो बात कर लो, बात करना है तो बात कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू वांट टू टेल देन टेल, यानी कि कहना है तो कह दो, करना है तो कह दो। उसके बाद से देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का ENGROSSED, इंग्रोस इन, ED इंग्रोस इन। इसका मतलब हो गया कि मगन होना, इसका मतलब होता है मगन होना, व्यस्त होना, मगन होना और व्यस्त होना, ठीक है, मगन होना या व्यस्त होना। तो आपको यहाँ पे मैंने दिया है कि ही इज इंग्रोस इन ऑपरेटिंग द फोन, वह फोन चलाने में मग्न है या व्यस्त है। यहाँ पे मैंने बताया कि चिल्ड्रन आर इंग्रोस इन वॉकिंग टीवी, वाचिंग टीवी, बच्चे टीवी देखने में मग्न हैं या व्यस्त हैं। उसके बाद वी आर इंग्रोस इन वाचिंग द फिल्म, हम लोग फिल्म देखने में मग्न हैं, मग्न थे। उसके बाद देखते हैं कि ही इज इंग्रोस इन हिज ओन वर्ल्ड, यानी कि वह अपने दुनिया में व्यस्त है या मगन है, ठीक है। इसका हिंदी होगा कि वो अपने भाई के साथ बात करने में व्यस्त है या मगन है, आप लिख लेंगे। इसका मतलब हो गया कि लेट्स टॉक लेटर, जैसे कभी हम लोग किसी से बात करते हैं और बात करते करते बहुत ज़्यादा देर हो गया या कोई हमें काम मिल गया करने को, तो बोलेंगे कि लेट्स टॉक लेटर, चलो बाद में बात करते हैं। यह होगा कि हाउ डू यू नो मी, तुम मुझे कैसे जानते हो, तुम मुझे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो मी। अचानक मिल गए और अचानक मिलने के बाद वो व्यक्ति आपका नाम बता दिया,
आपका एड्रेस बता दिया। आप तो आश्चर्य हो जाओगे कि ये भाई कैसे जानता है। तो आप उससे पूछोगे कि हाउ डू यू टॉक मी, जब तुम मुझे कैसे जानते हो, सॉरी हाउ डू यू नो मी, तुम मुझे कैसे जानते हो। उसके बाद जब उससे बताएगा, अपना कहानी को बताएगा, बताते बताते ज़्यादा समय हो जाएगा, आपको कहीं जाना होगा तो बोलोगे लेट्स टॉक लेटर, लेट्स टॉक लेटर, चलो बाद में बात करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, और सब्सक्राइब टू आवर चैनल, गेट रेगुलर अपडेट फॉर मोर एजुकेशन एंड डू मस्ट टेक केयर। थैंक यू। जय हिंद।